राधे राधे दोस्तों। तो हमारी थी 7th वेडिंग एनिवर्सरी, इसीलिए हम जा रहे थे छोटे से मिनी ट्रिप पे। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और कान्हा जी, हम चारों जा रहे थे कैची धाम नीम करोली बाबा। और हम पहुंच चुके थे हल्द्वानी। आजकल हल्द्वानी और प्लेन्स वाली साइड में बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों में एंट्री करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और ये पायलट बाबा का आश्रम बीच में पड़ता है, तो हम यहाँ पहुँच गए थे। ये बहुत बड़ा आश्रम है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो मौसम और भी ठंडा और बहुत ही अच्छा हो गया था, और बारिश वाला मौसम हो गया था। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए थे नीम करोली बाबा में। तो ऊपर से हमने देखा काफ़ी भीड़ है, इसीलिए हमने थोड़ा समझदारी से काम लिया और अपनी गाड़ी को ऊपर ही पार्क कर दिया, जबकि रोड खाली थी, क्योंकि हमें पता था बाद में ट्रैफिक हो जाएगा और गाड़ी वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कान्हा जी को लेके हम पैदल ही निकल पड़े नीचे के लिए। हम 7 बजे के करीब मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन उस समय भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। पहले नीम करोली बाबा में इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से या पता नहीं किस वजह से, लेकिन यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कई कई घंटों का जाम लगता है। हमारे कान्हा जी भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और ये जो नदी यहाँ पर बहती है नीम करोली बाबा के बगल में, तो इसका नाम है शिप्रा नदी। मंदिर के अंदर कहीं पे भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिस वजह से कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपके अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और मंदिर के गेट से बाहर आते ही एक स्पेशल प्लेस बनाया गया है, यहाँ पर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा गा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा गाने लग गए। और अच्छे से दर्शन करने के बाद, फोटोज़ वीडियोज़ खींचने के बाद हम वापस चल पड़े अपनी कार की ओर। ऊपर सड़क पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि काफ़ी लंबा जाम लगना स्टार्ट हो गया है। तो हमें अपने डिसीजन पर काफ़ी खुशी हुई कि हमने अपनी गाड़ी ऑलरेडी ऊपर पार्क कर दी थी। लेकिन जब हम गाड़ी तक पहुंचे तो हमने देखा कि जाम वहां तक लगना स्टार्ट हो गया है। किसी तरह हमने वहां से अपनी गाड़ी निकाली, और ये हाल यहाँ सुबह 9 बजे का है, और दिन तक होते होते तो जाम और भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए सरकार ने यहाँ शटल सेवा शुरू करी है, जिसमें कि आप शेयरिंग टैक्सी में यहाँ आ सकते हैं अपनी गाड़ी को भवाली में पार्क करके। और वापस जाते हुए मौसम और भी सुहाना हो गया था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, जिससे कि मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। उसके बाद हम गए भीमताल वाले रास्ते से, क्योंकि हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ के भी नज़ारों का आनंद उठाया जाए। और यहाँ पर ये नदी के ताल के बीच में, ठीक बीच में कोई तो रेस्टोरेंट है। कभी हम गए नहीं, हमने दूर से ही देखा है। उसके बाद हम पहुंच गए थे हल्द्वानी में, वापस जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो वापस हम वहीं पहुंच गए। हम क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर कुछ खा ले। इसीलिए हम एक जगह पे रुके, तो सामने हमें जूडियो दिखाई दिया। तो हमने कहा थोड़ा बहुत जूडियो में हम शॉपिंग कर लेते हैं। हम अपने कान्हा जी को लेके गए जूडियो में। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, बहुत ज़्यादा देखने के बाद हमने छोटा मोटा ही सामान लिया, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। बस 1-2 कॉस्मेटिक के सामान ही यहाँ से लिए, लेकिन टाइम मैंने यहाँ पर भरपूर वेस्ट करा है। उसके बाद क्योंकि हमें भूख लग गई थी, तो बगल में ही डोमिनोज था, तो हमने कहा क्यों ना डोमिनोज से हम पेट पूजा कर ले। तो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा वगैरह खाया। उसके बाद बाहर आके हमने यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी कान्हा जी के साथ। और क्योंकि अब हम थक चुके थे, तो हम सीधा चले गए घर में। और रात को हमने करा छोटा सा सेलिब्रेशन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का। कान्हा जी को केक खिलाया, एक दूसरे को केक खिलाया, और बाय बाय।